अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाजी परवीन हेल्थ और ब्यूटी टिप्स के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ और ब्यूटी टिप्स को खुशामदीद। आज की इस वीडियो में जिन लोगों का बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई रहता है उन लोगों के लिए मैं कामयाब नुस्खा लेकर आई हूँ। आप इसका इस्तेमाल बेफिक्र होकर कर सकते हैं। इसमें अपने दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जिसमें आपने धनिया जो है आपके घर में मौजूद है, खुश्क धनिया, साबुत धनिया जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में, हमें करना भी चाहिए, बहुत मुफीद है। और इसके बाद दूसरी चीज़ है मेथी दाना भी आपने इस्तेमाल करना है। और अगर हम हर खाने के अंदर 2 चुटकी मेथी दाना इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि बाद लोग मेथी दाना अपने खानों में इस्तेमाल करते ही नहीं। अचार वगैरह हो अपनी ज़िंदगी में तो अचार डालते हैं मेथी दाना अचार के अंदर, वैसे तो वो खानों में कोई इस्तेमाल नहीं करता। आपने इसको खानों में इस्तेमाल किया करें, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा। धनिया तो हम खानों में डालते ही नहीं, इसके बगैर तो हमारी हंडिया बन ही नहीं सकती। तो आपने क्या करना है, दोनों चीज़ें लेनी है और दोनों चीज़ों का आपने अच्छे तरीके से पाउडर बना लेना है, मेथी दाने का और धनिया का। हम वज़न लें 50-50 ग्राम लेकर आए, इसका पाउडर बनाकर रख लें और अच्छे तरीके से आपने इसका फाइन पाउडर कर लेना है। और बस आपने ये नुस्खा बनाकर रख लेना है। 2-3 महीने आपने लगातार इस नुस्खे को लेना है। अगर आप अपना ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं तो ये चम्मच आप देख रहे हैं, इस चम्मच की मदद से आपने इस तरीके से भर कर रोज़ाना पानी के साथ आपने इस नुस्खे को लेना है। जब ये नुस्खा पानी के साथ लेंगे, हर खाने के बाद, सुबह जैसे नाश्ता करते हैं, दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने के बाद, सुबह आप रोटी खाते हैं तो सुबह शाम भी आप ले सकते हैं। 3 टाइम भी आप इस नुस्खे को ले सकते हैं। बाद लोगों का टाइम नहीं होता, कहते जी हम बाजार में होते हैं, दुकान पे होते हैं, हमें खाने का टाइम नहीं है, तो वो लोग 2 टाइम भी ले सकते हैं। लेना ज़रूर है अपने नुस्खे को। ये बहुत ही आजमूदा और कामयाब नुस्खा है। आप इसका इस्तेमाल बेफिक्र होकर कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने भी इस्तेमाल किया उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और मेरे सारे नुस्खे तजर्बे से गुजरे हुए होते हैं, मैं वही वीडियो बनाती हूँ जिससे मरीजों को फ़ायदा हो। और 2 चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है। आप इसको आसानी से बनाकर अपने पास रखें, खुश्क जार में रखें, कांच की जार में रखा करें, जो भी दवाई मैं बताती हूँ, क्योंकि इसमें जो है दवाई फ़ायदेमंद रहती है और उसमें अफादिल ज़्यादा होती है। अगर आप किसी प्लास्टिक की जार में रख देते हैं, गीली जार होगी तो वो दवाई आपकी ख़राब हो जाएगी। तो ये आपने दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है और पानी के साथ करना है। ब्लड प्रेशर आपका उसी वक्त कंट्रोल में हो जाएगा। जैसे ये दवाई आप खाएंगे 2-4 दिन के बाद आपको देखेंगे कि आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो रहा है, बल्कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो आप ये नुस्खा जब इस्तेमाल करें, मेरी वीडियो दूसरे लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी लोग जो है फ़ायदा हासिल कर लें। इस कामयाब नुस्खे से अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक बार के तली हुई चीज़ों का आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। बाज़ लोग क्या करते हैं, दवाई खाते हैं और तली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं कि हम दवाई खा लेंगे, कोई बात नहीं, ये पकौड़े समोसे खा लेते हैं, पराठे खा लेते हैं, अगर सालन के अंदर ज़्यादा ऑयल है वो इस्तेमाल करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि तली हुई चीज़ें जो है हमारी नालियाँ ब्लॉकेज करती है और उसमें जो हमारे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। अगर आप दही का इस्तेमाल करते हैं या दूध का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अपने मलाई को बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। इन चीज़ों का परहेज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपका ये सारा मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा फीडबैक देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो इतनी तरह देखी, सुनी और इस बात पर अमल करके आप नुस्खे को ज़रूर बनाएंगे भी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने की बात।